आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में हम हाइट एंड डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप भी हमारा वीडियो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में देख रहे होंगे और हमारा वीडियो से लाभ उठा रहे होंगे। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 9 को डिस्कस करने वाले हैं और टाइप 9 में हम लोग आज ये जानने वाले हैं, आज हम लोग पहाड़ की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है, देखने में बोलने में भले लग रहा है कि पहाड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज के अनुसार से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हट के हो जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया तरीके से बनाने के लिए सीखना हो तो हमारा वीडियो को अंत तक देखते रहें और हम आशा करेंगे कि आप जरूर इससे लाभ को उठाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। बोलता है कि किसी पर्वत के शिखर के पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर बोलता है क्वेश्चन में कि 30 डिग्री के ढलान पर पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री में बदल जाता है। तो क्वेश्चन में बोला कि 30 डिग्री के ढलान पर पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री में बदल जाता है। तो बोलता है पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पर्वत बोला जा रहा, तो पर्वत बोला जा रहा तो हम मान लिए कि ये भी हमारा पर्वत है, ये भी हमारा पर्वत है और ये पॉइंट जो है पर्वत का शिखर है। तो बोलता है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से कि पर्वत का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा एक बिंदु सी है, हमारा एक बिंदु सी है और यहां से पर्वत के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो हमारा 45 डिग्री है। मतलब अगर ये बात करें कि अगर यहां से कोई व्यक्ति पर्वत के शिखर को अगर देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना पाया जाता है, 45 डिग्री। तो अगर इस एंगल के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री का। उसके बाद में क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 30 डिग्री के ढलान पर पर्वत की ओर 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 30 डिग्री के ढलान पर 1 किलोमीटर चढ़ रहा पर्वत की तरफ। इसका मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि यहां पर पहले कितना का ढलान है, ये 45 डिग्री का। अब इस बात को आप यहां पर ऐसे करके समझेंगे। सपोज कीजिए कि ये 45 डिग्री का ढलान है हमारा, लेकिन अब एक व्यक्ति जो है ना 45 डिग्री के ढलान पर नहीं चढ़ रहा। अगर यहां से ये चढ़ता, अगर यहां से ये चढ़ता तो ये 45 डिग्री के ढलान पर चढ़ता, लेकिन एक व्यक्ति जो है ना 45 डिग्री के ढलान पर नहीं चढ़ रहा, वो 30 डिग्री के ढलान पर चढ़ रहा। तो 30 डिग्री के ढलान पर चढ़ रहा, ये एंगल थोड़ा सा कम जाएगा है, चूंकि एक्चुअली में यहां से यहां तक का जो कोण है वो 45 डिग्री का ढलान है, लेकिन एक व्यक्ति जो है ना 45 डिग्री के ढलान पर नहीं चढ़ रहा है। क्वेश्चन के अनुसार वो केवल 30 डिग्री के ढलान पर चढ़ रहा है। तो बताइए कि अगर हम ये मान लें कि ये हमारा 45 डिग्री का ढलान है तो 30 डिग्री का ढलान तो इससे कम ही होगा ना, तो इससे कम पर वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो वही बात को हम यहाँ पर बनाने की कोशिश किए हैं। तो देखिए यहां पर हम ये बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति चूंकि यहां से यहां तक का तो ढलान 45 डिग्री का है, लेकिन वो 45 डिग्री के ढलान पर नहीं चढ़ रहा है, 30 डिग्री के ढलान पर 1 किलोमीटर जाता है। तो ये 45 डिग्री का ढलान हुआ। हम पूछेंगे 30 डिग्री का ढलान, तो आप बोलिएगा कि सर इससे थोड़ा सा कम होगा। तो हम ये जूम कर लेते हैं कि यहां से ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा, ये 30 डिग्री के ढलान पर है, हम मान लेंगे ऐसा। तो यहां से यहां तक अगर हम इसको ये मिला दें तो ये वाला जो ढलान है ये हमारा जमीन है और ये ढलान है। हम मान लें कि ये ढलान जो हमारा वो कितना डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। तो एक व्यक्ति जो है ना 30 डिग्री के ढलान पर 45 डिग्री के ढलान पर चढ़ता तो ये ऐसे कर करके चढ़ता, ये ब्लैक वाला जो लाइन है उस पर चढ़ता, लेकिन वो 30 डिग्री के ढलान पर चढ़ रहा तो वो रेड वाला लाइन पर चढ़ेगा। और बोलता है क्वेश्चन में कि 1 किलोमीटर जाता है। तो 30 डिग्री के ढलान पर हम मान लें कि यहां से यहां तक का दूरी है 1 किलोमीटर, ये हमारा हो गया 1 किलोमीटर। और जब वह 30 डिग्री के ढलान पर 1 किलोमीटर चढ़ता है, उसके बाद जब वो पर्वत के शिखर को देखता है तो पाता है कि उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब बात क्या हो रहा है, बात यहां पे ये हो रहा है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर तक चढ़ गया, उसके बाद वो पर्वत के शिखर को देखता है और जब वो पर्वत के शिखर को देखता है तो पाता है कि जब उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहां पर तो 1 किलोमीटर चढ़ा कितना का ढलान पर, 30 डिग्री के ढलान पर। उसके बाद 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद वो पर्वत के शिखर को देखता है और जब वो पर्वत के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तब हमको बोलता है कि पर्वत की ऊंचाई कितनी है, पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करें। देखते हैं पहाड़ की ऊंचाई को निकालते हैं। इस बात को यहां पर ध्यान से समझ लें फिर से। ये पहले 45, ये हमारा पहाड़ है
और ये एक व्यक्ति यहां से देख रहा, तो 45 डिग्री के एंगल बना रहा, इसके साथ कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। लेकिन एक व्यक्ति जो है ना पहाड़ पर 45 डिग्री पर नहीं चढ़ रहा, वो चढ़ रहा, ये हमारा 45 डिग्री, वो चढ़ रहा 30 डिग्री पर। और 30 डिग्री पर कितना गया, 1 किलोमीटर। ये हमारा है 45 डिग्री और 30 डिग्री पर चढ़ेगा तो उससे कम पर ही चढ़ेगा, ऐसे करके चढ़ रहा, और कितना गया, 1 किलोमीटर। तो हमको पहाड़ की ऊंचाई निकालना, तो आप ध्यान से समझेंगे, ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। और ये टोटल एंगल यहाँ जो दिया हुआ था वो कितना था, 45 डिग्री। तो अब ये बड़ा वाला त्रिभुज को देखें, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोण 90 डिग्री और ये कोण हमारा यहां से यहां तक 45 डिग्री। तो ये कोण यहां से यहां तक कितना, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण 45 डिग्री है। तो ये कोण कितना होना चाहिए, ये कोण भी हमारा 45 डिग्री होना चाहिए। यहां से यहां तक का जो हमारा ये कोण होना चाहिए वो कुल मिलाकर के 45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि यहां से लेकर के यहां तक का कोण, टोटल कोण ए वो कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 और ये 45 और ये 45, तो ये 90 और ये दोनों 45 जोड़ेंगे तो 90 90 90 कितना हो गया, 180। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये पूरा एंगल है हमारा 45 डिग्री का और ये छोटा एंगल है हमारा 30 डिग्री का, तो ये इतना सा एंगल कितना होगा हमारा। तो आप कहेंगे कि सर है ना 45 में से 30 को क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, तो हमारा छोटा एंगल भी क्या होगा, निकल जाएगा। तब एक बात बताइए कि ये 45 में से 30 जगह तक कितना बचेगा, ये हो गया हमारा 15 डिग्री। ये छोटा सा एंगल हमारा हो गया 15 डिग्री का। अब और बात कर ले, यहां पर देखिए ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब एक बात बताइए कि अगर ये 90 है और ये 60 है, तो ये छोटा सा कोण यहां से लेकर के यहां तक का कोण, हम पूरा यहां से लेकर के यहां तक का कोण के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम ये बस ये छोटा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज AED में, AED को आप ध्यान पूर्वक देखें, तो अगर हम AED को बनाए तो AED में ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला हमारा 60 डिग्री होगा, तो ये छोटा वाला कोण हमारा कितना होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, तो ये हमारा कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारा कौन सा कोण है, ये छोटा वाला कोण यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण है वो हमारा 30 डिग्री का हुआ। और अगर बात कर ले कि यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण है वो हमारा कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। तो आप ही सोच के बताइए कि ये कोण 45 डिग्री और ये कोण 30 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री है और ये कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण बचा यहां से लेकर के यहां तक वो कितना डिग्री होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना डिग्री, 15 डिग्री। इस बात को आप ध्यान पूर्वक यहीं पे समझ लें, यहां पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एंगल को निकाल रहे हैं। तो एंगल को निकालने के लिए समझिए, ये टोटल एंगल यहां से यहां तक हमारा 45 डिग्री था और ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 15 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज, ये बड़ा छोटा वाला त्रिभुज में देखिए AEC में, तो अगर हम AEC बनाते हैं त्रिभुज, अगर AEC अगर हम बना लें तो AEC में क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये इस तरह से हमारा बना हुआ है, ये हमारा A है और ये हमारा E है और ये हमारा C है। तो बोलिए AEC अगर हम बनाते हैं तो ये वाला कोण कितना डिग्री है, 15 डिग्री का, और फिर ये वाला कोण भी हमारा कितना डिग्री का है, 15 डिग्री का। तो ये कोण भी 15 डिग्री और ये कोण भी 15 डिग्री। तो आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे कि अगर कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। मतलब बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इस बात को समझें कि ये कोण और ये कोण हमारा बराबर है, तो इसका मतलब इसके सामने का जो भी भुजा मिलेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने जाएंगे तो क्या मिला, EC मिला, और इसके सामने गए तो क्या मिला, AE मिला। इसका मतलब बराबर कोण का सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर। तो इसका सामने में आए तो क्या मिला, EC, और इसका सामने में गए तो हमारा क्या मिला, AE। इसका मतलब जितना वैल्यू EC का होगा उतना ही वैल्यू AE का भी होगा। तो अब देखिए यहाँ पर EC का वैल्यू दिया गया है, EC का वैल्यू 1 किलोमीटर, क्योंकि वो 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ा था। तो EC का वैल्यू जब 1 किलोमीटर है तो AE का वैल्यू भी कितना होगा, 1 किलोमीटर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमसे यहाँ से पूछिए कि AE का वैल्यू कितना होगा, तो AE का वैल्यू हम कितना बता सकते हैं, 1 किलोमीटर। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, देखिए तो ये वैल्यू हमारा हो गया 1 किलोमीटर। अब आप देखिए त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में,
तो ध्यान पूर्वक देखें, त्रिभुज AED में क्या है हमारा, त्रिभुज AED कुछ ऐसा है, ये A है और ये E है और ये क्या है, D है। ये हमारा 90 डिग्री है यहाँ पर, और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और AE का वैल्यू निकालेंगे हमारा कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। अब पहाड़ की ऊंचाई के लिए आप बताइए, पहाड़ की ऊंचाई में कौन सा हिस्सा शामिल है, AD हिस्सा शामिल है, इसलिए हम AD का वैल्यू निकालेंगे। तो अब एक बात बताइए कि ये 60 डिग्री है और ये 1 है और हमको AD चाहिए, इसका मतलब ये हो गया H और ये क्या हो गया P। तो P और H वाला बात किस में आता है, क्योंकि P हमको निकालना और H दिया हुआ, तो P और H वाला बात साइन थीटा में आता है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, तो अगर हम यहां पर लिखे साइन थीटा बराबर लिखते हैं तो P/1, तो साइन कितना डिग्री, तो साइन हमारा हो गया 60 डिग्री। अब P का वैल्यू हमारा क्या हो गया, AD, और H का वैल्यू हमारा दिया हुआ कितना, 1। अब एक बात बताइए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं √3/2, अब बराबर AD अब बट्टा 1, तिरछा तिरछी आप गुना कर ले यहाँ पे, तो 2AD अब बराबर हो गया √3, तो आप AD बराबर करें तो √3/2 मीटर। कहां से कहां तक का डिस्टेंस हमारा निकला, A से लेकर के D तक का डिस्टेंस हमारा निकल गया। अब देखते हैं आगे, आइए तो अब यहां पर हम लोग काम कर लेते हैं, यहां से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए परपेंडिकुलर, और यहां पर हम नाम देते हैं A है, B है, C है, D है, E है, और इसको हम लिख देते हैं F। तो अब आप इस त्रिभुज को देखें ध्यान पूर्वक, है ना, ECF को, त्रिभुज ECF अगर हम चाहें तो यहां पर हम छोटा सा त्रिभुज बना दें, ये हमारा त्रिभुज हो गया EC और ये हो गया हमारा F। अब देखें ECF में जो वैल्यू है वो छोटा वाला त्रिभुज के लिए वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री, तो यहां पर आप कितना लिख दें, 30 डिग्री। और उसके बाद में यहां पर EC का वैल्यू कितना लिखा है, 1 किलोमीटर लिखा गया, तो यहां पर आप लिख दें 1 किलोमीटर। हमको चाहिए EF। अब आप कहिएगा कि आप EF क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि जितना हाइट EF का होगा उतना ही हाइट DB का होगा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इसलिए पहले हम इसका हाइट निकाल लेते हैं, और जितना हाइट इसका होगा उतना ही हाइट क्या होगा, DB का, फिर AD और DB को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा पर्वत की ऊंचाई निकल जाएगा। तो अब एक बात बताइए कि ये हमारा हो गया P और ये हो गया H, तो फिर H का वैल्यू दिया और P का वैल्यू निकालना है, तो P और H किस में आता है, साइन थीटा में आता है, आप ले सकते हैं। तो अगर हम यहां पर ले लें P और H, तो लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री बराबर P/S, तो P का वैल्यू हो गया हमारा EF और H का वैल्यू हो गया हमारा EC। तो अब इसी के जगह में डायरेक्ट आप लिख दें, इसी के जगह में 1, तो यहाँ 1 हम लिख दिए। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप बैठा ले, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है हमारा 1/2, अब बराबर EF अब बट्टा कितना हो गया 1, तिरछा तिरछी आप क्या कर ले, गुना। तो अगर तिरछा तिरछी अगर हम गुना कर लें तो आप देख सकते हैं कि 2EF बराबर कितना हो गया 1, तो EF बराबर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2। तो जितना EF का वैल्यू होगा उतना ही DB का वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, इसका भी हो जाएगा। और AD का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, AD का वैल्यू हमारा कितना है √3/2, ये हो गया इतना मीटर और ये हो गया इतना मीटर। अगर हमारा पर्वत की ऊंचाई बोलता है निकालने के लिए, मतलब अगर AB का वैल्यू अगर हमको बोल रहा है निकालने के लिए, तो दोनों को AD का वैल्यू देखें, तो AD का वैल्यू निकालने के लिए आप AD और DB को क्या कर दें, जोड़ दें। तो AD का वैल्यू है कितना √3/2, तो यहां पर हम लिख देते हैं √3/2 प्लस, उसके बाद में DB का वैल्यू है कितना 1/2, तो DB का वैल्यू आप लिख दें 1/2। तो अब आप अगर AB बराबर करें तो एलसीएम लें तो कितना हो गया 2, इसका करेंगे तो √3 अब प्लस 1, और इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, इतना मीटर आंसर। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहाड़ की ऊंचाई को किस प्रकार से निकाला है। आइए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ताकि हम लोग बढ़िया से समझ सकें। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बोला गया है कि किसी पहाड़ी की तली से इसकी चोटी का उड्डयन कोण 45 डिग्री है। किसी पहाड़ी की तली से, तली मतलब नीचे वाला जो भाग होता है वही बोल रहा है कि किसी पहाड़ी के तली से इसकी चोटी का उड्डयन कोण 45 डिग्री है। बोला है कि पहाड़ी पर 30 डिग्री की ढाल पर 42 किलोमीटर चढ़ने के बाद
30 डिग्री के ढाल पर चढ़ रहा है और कितना किलोमीटर चढ़ा, 42 किलोमीटर चढ़ा। तो 42 किलोमीटर चढ़ने के बाद इसका यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो हमको बोल रहा है कि पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इस बात को ध्यान पूर्वक समझेंगे हम लोग। यहाँ पर ये बोला जा रहा, हम मान लिए कि AB जो है, ये हमारा AB, ये हमारा पहाड़ की ऊंचाई है और BC क्या, पहाड़ की तली है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी पहाड़ी की तली से इसकी चोटी का यूनियन कोण 45 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है, ये हमारा पहाड़ी की तली हो गया और ये हमारा पहाड़ी का क्या हो गया, शिखर हो गया। तो बोलता कि पहाड़ी की तली से, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट C है। तो यहां से पहाड़ के शिखर का यूनियन कोण, अगर हम थोड़ा देर के लिए इसको मिटा दे तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट C से पहाड़ के शिखर का यूनियन कोण जो बोल रहा है वो हमारा बोला है 45 डिग्री है। तो इसका मतलब यहां से इसका यूनियन कोण जो है नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा होगा और ये कितना बोला है, 45 डिग्री है। तो ये जो वैल्यू हो गया हमारा पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ये हो गया 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा ना कि एक व्यक्ति जो है ना कि 45 डिग्री के ढाल पर नहीं चढ़ रहा, वो बोलता कि 30 डिग्री के ढाल पर चढ़ रहा। तो आप सोच करके देखिए कि अगर हम मान लें कि ये हमारा अगर 45 डिग्री का ढाल हुआ तो 30 डिग्री का ढाल तो इससे कम ही होगा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि वो 45 डिग्री के ढाल पर ना चढ़ करके 30 डिग्री के ढाल पर वो क्या करता है, चढ़ता है। और कितना चढ़ता है, 42 किलोमीटर। तो अगर हम यहां से देखें, हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है कि ये जो है वो 30 डिग्री की ढाल पर, तो जब ये टोटल है हमारा 45 डिग्री, तो 30 डिग्री का ढाल इससे थोड़ा सा कम ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री के ढाल पर ऐसे करके वो क्या किया, 42 किलोमीटर चढ़ा। ये हमारा हो गया 30 डिग्री का ढाल और ये 42 किलोमीटर चढ़ा। तो कहां से 30 डिग्री का ढाल, जमीन से 30 डिग्री का ढाल, ये हमारा हो गया 30 डिग्री का ढाल। और जमीन से ये यहां पर कितना डिग्री का ढाल है, 45 डिग्री का ढाल है। ये टोटल है हमारा 45 डिग्री और ये टोटल है हमारा 30 डिग्री। तो बोलता है कि 30 डिग्री के ढाल पर 42 किलोमीटर वो क्या करता है, चढ़ता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 42 किलोमीटर। तो ये ई पॉइंट तक 42 किलोमीटर चढ़ा। उसके बाद कहता है कि 42 किलोमीटर चढ़ने के बाद जब वो पहाड़ के शिखर को देखता है तो पाता है कि उसका यूनियन कोण 60 डिग्री है। तो ये पॉइंट हमारा है, ये यहां पर आया, ये 42 किलोमीटर चढ़ लिया। उसके बाद ये पहाड़ के शिखर को देखता है। तो जब ये पहाड़ के शिखर को देखता है तो पाता है कि उसका यूनियन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अगर हम यहां से यहां तक इसको अगर हम मिलाएं तो आप देख लें कि यहां से ये पहाड़ के शिखर को क्या कर रहा है, देख रहा है। और जब देखता तो इस बार जो इसका यूनियन कोण कितना है, 60 डिग्री। तब यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर लिए, खींच लिए यहां पर कोण बनाने के लिए। और ये कोण हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमको पहाड़ की ऊंचाई को क्या करना है, निकालना है। तो आइए देखते हैं पहाड़ की ऊंचाई को हम लोग निकालते हैं। तो पहले आप यहां पर विशेष रूप से ध्यान दें, ये हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। और ये टोटल एंगल हमारा यहां से यहां तक कितना है, 45 डिग्री। तो ये टोटल एंगल का आप बात कर लें, ये टोटल एंगल हमारा कितना होगा, ये 90 है और ये 45 है। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री। शायद आप बात को समझ रहे होंगे, हम बड़ा वाला त्रिभुज में बात कर रहे हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण बी का वैल्यू 90, कोण सी का वैल्यू 45, तो कोण ए का वैल्यू कितना, ये भी हो गया हमारा 45। तो अगर हम 45 को लिखें तो ये पूरा हमारा एंगल यहां से यहां तक का एंगल हो गया 45 डिग्री। और अगर हम बात कर लें, अब देखें ध्यानपूर्वक कि ये बड़ा सा एंगल है हमारा 45 डिग्री का और ये छोटा एंगल है 30 डिग्री का। तो ये इतना सा जो एंगल बचा हमारा वो कितना डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा। तो इस बात को हम यहां पर लिख लें, ये हो गया हमारा 15 डिग्री। अब उसी प्रकार से यहां पे समझें कि ये यहां पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का कोण है। और अगर बात कर ले ये छोटा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई डी में, तो ए ई डी में ये है 90, ये है 60। तो ये छोटा वाला कोण मतलब यहां से लेकर के केवल यहां तक का जो कोण है वो कितना होगा, 90 और 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150 डिग्री। तो 180 में से 150 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये छोटा सा एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। अब बात को आप ध्यानपूर्वक और समझें कि अगर हम यहां पर देखें तो ये टोटल एंगल 45 डिग्री का है और ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। तो ये छोटा सा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री का। तो इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देखें, ए ई सी को।
त्रिभुज AEC को, तो त्रिभुज अगर AEC के बारे में हम बात कर लें तो कुछ त्रिभुज AEC हमारा ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है। ध्यान से देखें, ये हमारा हो गया A और ये हो गया E और ये हो गया C। अब इसमें देखें AEC में देखें तो ये कितना डिग्री है, 15 डिग्री, और यहां पर देखें तो ये कितना डिग्री है, 15 डिग्री। और दूसरी बात ये है कि यहां पर E से लेकर के C तक का वैल्यू यहां दिया गया है, ये कितना है, 42 किलोमीटर। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसका सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका उल्टा भी सही है कि अगर किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए इस त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी सामने की भुजा, तो इसका सामने जाएंगे तो ये वाला भुजा मिलेगा और इसका सामने जाएंगे तो ये वाला भुजा मिलेगा। तो इसका सामने गए तो कौन सा भुजा मिला, EC मिला, तो ये हो गया हमारा EC। और इसका सामने जाएंगे तो कौन सा भुजा मिलेगा, हमारा मिल जाएगा AE। तो जितना वैल्यू होगा EC का उतना ही वैल्यू होगा हमारा जाकर के AE का, दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि EC का वैल्यू जो हमारा वो 42 किलोमीटर है, तो AE का वैल्यू भी कितना होगा, 42 किलोमीटर। इस बात को ध्यान पूर्वक समझें कि बराबर कोण का सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है। तो जब ये 42 का है तो ये भी कितना होगा, 42। उस प्रकार से अगर यहां पर अगर हमको AE का वैल्यू बोलेगा लिखने के लिए तो कितना लिख दें, 42 किलोमीटर। आइए अब ले लेते हैं हम लोग त्रिभुज AED में, छोटा सा त्रिभुज आप हम यहां पे बना दे रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। ये है हमारा छोटा सा त्रिभुज बनाया है, ये A है और ये हमारा E है और ये हमारा D है। ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और कितना हो गया, 60। तो अब ध्यान से देखें कि AE का वैल्यू यहां पर कितना है, 42 किलोमीटर। ये हो गया हमारा 42 किलोमीटर। तो हम चाहते हैं कि AD निकाल लें, AD का लंबाई हम निकालना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा पहाड़ी का एक भाग है। तो थीटा के सामने ये P हो गया और ये H हो गया, मतलब H का वैल्यू दिया हुआ और P का वैल्यू हमको निकालना है। तो PH मतलब साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा लेते हैं या कोसेक थीटा भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम साइन थीटा यहां लेते हैं। तो बोलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू, सॉरी साइन 60 डिग्री का वैल्यू। तो साइन थीटा का पहले फॉर्मूला आप लिख लीजिए P/H। तो P का वैल्यू कौन हो गया, AD, तो यहां पर क्या लिख देंगे, AD। और अगर H का वैल्यू बोले तो H का वैल्यू आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं या सिंपल से भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम सिंपल से ही बना देते हैं। तो H का वैल्यू हमारा कितना हो गया, AE, और AE का वैल्यू है कितना, चलिए पहले लिख लेंगे, AE हो गया। अब देखिए आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। उसके बाद में AD का वैल्यू हमको पता नहीं है तो आप छोड़ दें। AE का वैल्यू अगर पूछा जाए तो AE का वैल्यू कितना है, 42, यहाँ कितना लिख देते हैं, 42। अब आप तिरछा तिरछी गुणा कर लें, तो अगर हम यहाँ पर गुणा कर लें तो यहाँ कितना हो गया, 2AD बराबर 42 और रूट कितना हो गया, 3। तो AD बराबर अगर करें, इसको काट दे 21 का पहाड़ से, कितना हो गया, 21√3 मीटर। किसका वैल्यू आ गया, AD का वैल्यू आ गया। हमको अगर किसी तरह से DB का ऊंचाई अगर हम निकाल लें, क्योंकि AD का ऊंचाई तो हम निकाल ही चुके हैं, अगर किसी तरह से अगर हम DB का ऊंचाई निकाल लें तो AD में DB का ऊंचाई अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा पहाड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर खींच लिया और इसको लिख दिए हम F। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब पता है कि जितना EF का वैल्यू होगा उतना ही DB का वैल्यू होगा। अब आप छोटा वाला त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ECF में, ये ECF छोटा वाला त्रिभुज जो है हमारा, हम यहां बना भी दे छोटा वाला त्रिभुज। ये हमारा E है और ये C है और ये क्या है, F है। और ये हमारा छोटा जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। तो यहां पर कितना लिख देंगे, 30 डिग्री। और आप जान ले कि EC का जो वैल्यू दिया गया कितना है, 42 किलोमीटर। तो हमको निकालना है EF, क्योंकि जितना हाइट EF का होगा उतना ही हाइट DB का होगा, तो हम EF निकाल लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर साइन थीटा में ही काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, साइन 30 डिग्री, और साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। तो P का वैल्यू हमारा कौन हो गया, EF बटा H का वैल्यू कौन हो जाएगा, 42। तो यहाँ पर 42 लिख दें। अब अगर आप देखें तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर EF बटा कितना हो गया, 42। इसको काट दें आप 21 बार में। तो अगर यहां से आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें है ना, तो EF में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर EF में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए हम इधर लिख दें, EF में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा EF, और इधर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 21। तो आप
देखें कि ये जो वैल्यू है हमारा EF का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 21 मीटर। तो जो जब EF का वैल्यू 21 मीटर है तो DB का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 21 मीटर। और साथ साथ में AD का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं और AD का वैल्यू है हमारा कितना 21√3 मीटर। ये AD का वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू 21√3 मीटर। तो हमको पहाड़ की ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए, तो आप ये वाला वैल्यू AD का वैल्यू और DB का वैल्यू आपस में क्या कर ले, जोड़ ले, तो पहाड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हाँ, तो अगर हमको AB निकालना हो तो AB बराबर करें तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर इसको जोड़ दें AD अब प्लस DB को। तो AD का वैल्यू है कितना 21√3, तो यहां पर आप लिख लें 21√3 अब प्लस DB का वैल्यू है कितना 21, तो यहां पर आप कितना लिख लें 21। अब अगर हम बात कर लें AB बराबर, तो 21 आप यहां से कॉमन ले लें तो √3 प्लस 1 इतना मीटर हमारा क्या हो गया आंसर। और यही हमारा पहाड़ की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो ये सब क्वेश्चन SSC के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ध्यान पूर्वक इसका प्रैक्टिस कर लें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज हमारा वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।